से हमको उसने देखा वो ऐसे चुभ रहा है जैसे विष, जैसे कोई जो विष द्वारा जो बाण होता है विष में भी लगाकर विष रूपी बाण से कोई घायल कर दिया है, उसी प्रकार हमारे जो है चुभ रहा है ना, उसी प्रकार क्या हो रहा है हमारे जो है हमको चुभ रहा है कि जैसे किसी ने जो है विष रूपी बाण से हमको घायल कर दिया है। उसकी निगाहें भी, उनकी निगाहें भी हमको विष रूपी बाण के तुल्य लग रहा है ना, विष रूपी बाण से जैसे किसी ने हमको घायल कर दिया है। फिर कौन कहता है सहानुभूति, कौन कहता है सहानुभूति। ओह अपने स्वार्थ के प्रति प्रेम ऐसा ही होता है, कहते ओह अपने स्वार्थ के प्रति प्रेम ऐसा ही होता है कि मैं इसके दुख से प्रसन्न हो रही हूँ। कहते मैं इनके दुख से क्या हो रही हूँ, कौन कह रहा है विदूषक कहता है मित्र मेरा अनुमान है कि यह उस कहते मित्र मेरा अनुमान है कि उस माननीय शकुंतला को कोई आकाश में विचरण करने वाली व्यक्ति उठा ले गया है ना, कौन कर रहा है अनुमान लगाओ थे no। राजा कहते हैं उस पतिव्रता को और कौन छूने का साहस कर सकता है। मैंने सुना है कि मेनका तुम्हारी सखी, कहते मेनका तुम्हारी सखी शकुंतला की माता है। राजा कहते मैंने सुना है कि मेनका तुम्हारी सखी शकुंतला क्या है, माता है। मेरा हार्दिक विचार है कि उसकी तथा मेनका की सखियाँ तुम्हारी सखी को ले गई है। कौन कह रहा है, अब कह रहा है कि जो विदूषक है, जो कौन कर रहा है देखिए, राजा कर रहे हैं ना, किससे बात कर रहे हैं, विदूषक से। किससे कर रहे हैं, विदूषक क्या बता रहे हैं, मेनका की सखी बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कौन बता रहा है, राजा कौन, दुष्यंत। राजा दुष्यंत जो है किससे बात कर रहे हैं, तो विदूषक से हाथ फरियाद चलता रहता है किनका, मांडव और राजा का ना। तो वही कह रहे हैं कि तुम्हारी सखी किनकी, विदूषक की, कौन, मेनका ना। फिर देखिए कहते उस पतिव्रता को और छूने का कौन साहस कर सकता है। मैंने सुना है कि मेनका तुम्हारी सखी, कहती मेनका तुम्हारी सखी है ना, किनकी सखी भाई, मांडव की। हाथ पर जैसे करते हैं कि मेनका तुम्हारी सखी शकुंतला की माता है, कि जो मेनका तुम्हारी सखी है और शकुंतला क्या है, अम्मा है ना। और मेरा हार्दिक विचार है कि उसकी मेनका की सखियाँ, किसकी, मेनका की सखियाँ तुम्हारी सखी को ले गई हैं। मेनका की सखियाँ तुम्हारी सखी को ले गई हैं। ते हाथ प्रजा से करते हैं जो मटे के राजा है, हाँ हाँ सहानुभूति। फिर कौन कहता है सहानुभूति। इस राजा का शकुंतला को ना, इस राजा का सहानुभूति कहती है भूलना ही आश्चर्य की बात है, स्मरण करना आश्चर्य की बात नहीं है। कहन भूल गए यही आश्चर्य का विषय, भूलन कैसे है। कौन कह रहा है, सहानुभूति को भी नहीं पता कि इनको सांप मिला था ना, कि सांप मिला, सांप के कारण क्या है, भूल गए ना। लेकिन सहानुभूति कहती है कि भूलना ही क्या है, आश्चर्य का विषय है, याद आना आश्चर्य का विषय नहीं है ना। कौन कह रहा है। फिर विदूषक कहता है यदि ऐसी बात है तो अवश्य ही यथा समय आपका उन श्रीमती जी से मिलन होगा। कौन कहता है, कहते यदि ऐसी बात है तो अवश्य ही यथा समय आपका उन श्रीमती से मिलन होगा। किससे कह रहे हैं, शकुंतला से। अच्छा, कह रहे यथा समय आपसे अवश्य मुलाकात होगा। किससे मुलाकात होगा, किनसे। राजा कहते हैं कैसे मुलाकात हो ना। फिर विदूषक कहते हैं, विदूषक कह रहे हैं भाई वस्तुतः माता पिता पति के वियोग से दुखित पुत्री को अधिक समय तक नहीं देख सकते।
कहते हैं वस्तुतः माता पिता जो है, कौन? माता पिता पति के वियोग से दुखित पुत्री को अधिक समय तक नहीं दे सकते हैं। राजा कहते हैं मित्र वह शकुंतला का मित्र वह क्या स्वप्न था? कहते हैं मित्र क्या वह स्वप्न था? क्या यह माया थी? कहते हैं वह क्या था? स्वप्न था। जब मैं शकुंतला से मिला था कि क्या वह माया थी? क्या वह मेरी बुद्धि का भ्रम था? क्या वह उतने ही फल वाला मेरा अत्यल्प पूर्ण था? वह कभी न लौटने के लिए चला गया। यह मेरे मनोरथ नदी के किनारे के पतन के तुल्य है, जो कभी उठकर सत्य नहीं होंगे। अब सब राजा क्या सोच रहे हैं कि क्या मेरा सत्य था, क्या असत्य था, क्या मेरा पूर्ण कर्म था उस समय, कि मैं स्वप्न देख रहा था। कौन? राजा। फिर विदूषक कहते हैं जो है ऐसा न कहिए, वस्तुतः यह अंगूठी ही इस बात का प्रमाण है कि अवसंभावी मिलन अचानक ही होता है ना। अंडरलाइन कर लीजिए इसे। अवसंभावी मिलन क्या होता है? अचानक होता है। अच्छा, जिसको आप जानते नहीं, कभी कभी क्या होता है? अचानक मिलन हो जाता है ना। मिलते कि नहीं मिलते हैं भाई? अब राजा कहते अंगूठी को देखकर, किसको? राजा किसको देखते हैं? अंगूठी को देखकर, ओह दुर्लभ स्थान से गिर जाने वाली। कहते ओह दुर्लभ स्थान से गिर जाने वाली, यह अंगूठी शोक के योग्य है। उलाहना किसको दे रहे हैं? कहते हे अंगूठी, तेरा पूर्ण मेरी तरह ही अवश्य न्यून है। कहते हैं हे अंगूठी तेरा पूर्ण मेरी तरह क्या है? अवश्य ही न्यून है, अर्थात कम है। तेरा भी क्या है? पूर्ण क्या है? कम है। कैसे? कहें जैसे मेरा पूर्ण कम है, उसी प्रकार तेरा भी क्या है? पूर्ण क्या है? कर्म है, कम है ना। तेरे द्वारा अनुभूत फल से ज्ञात होता है कि तू लाल नाखूनों से मनोहर उस शकुंतला की अंगुली में स्थान पाकर गिर पड़ा ना। तू हाथ से गिर पड़ा, तू अंगूठी से अंगुली से गिर पड़ा, और मैं हृदय से गिर पड़ा। कहाँ से? कहते तू तेरा क्या पूर्ण क्या था? कम था, न्यून था, इसलिए तू जो है उनके अंगुली से गिर गया और मैं उनके हृदय से गिर गया। कौन छंद है? पुष्पिताग्रा। लक्ष्य पढ़िए पुष्पिताग्रा। आयुजिन युगरे फतो यकारो योजी चन जौ जरगास पुष्पिताग्रा। आयुजिन युगरे फतो यकारो योजी चन जौ पुष्पिताग्रा। तव सुचरित मंगुलीयनूनम प्रतनुममेव विभाव्यते फलेन। अरुणनख मनोहरा सुतस्या च्युतमशीलब्धपदं यदंगुलीषु। तब वही कह रहे हैं कि जो है तेरा जो पूर्ण था क्या था? कम था, तो उनके अंगुली से गिर गया ना। अंगुली से गिर गया, किसको? अंगूठी को कह रहे हैं। और मैं उनके हृदय से गिर गया। किसके हृदय से? आइए फिर कौन कहता है? सानुमति। कौन कहता है? कहती यदि वह किसी और के हाथ में पड़ जाती तो वस्तुतः शोक की बात हो जाती। कहती न वह अंगूठी किसी और के हाथ में पड़ जाती तो क्या होता? शोक का विषय होता ना। क्योंकि जब अंगूठी ना मिलता तो आपको याद नहीं आता, जब याद नहीं आता तो दुख ही दुख होता जिंदगी भर जो है। फिर कौन कहता है? विदूषक। मित्र, आपने यह नामांकित अंगूठी किस प्रसंग में उनके हाथ में पहनाई थी?
अब विदूषक सब पूछा थे जो माटे, हाँ एक महाराज अंगूठिया कब पहनाए रहो ना, का खातिर पहना रहे अंगूठिया, हमको बताओ जो बाटे ना। तो ये कौन पूछ रहा है भाई? तो अब सानुमति सुनती ना, सानुमति सुनती है, कहती मेरी कुतूहलता से यह भी प्रेरित हुआ है। अब राजा कहते हैं सुनो, काय खातिर पहना रहे सुना। कहते हैं जब मैं अपने नगर के लिए प्रस्थान करने लगा तब मेरी प्रिया ने आंखों में आंसू भरकर कहा, पतिदेव कितने दिनों में आप मुझे समाचार भेजेंगे, अथवा कितने समय में आप हमको बुलवावेंगे ना, अपने घर कब बुलवावेंगे। फिर विदूषक कहता फिर क्या हुआ, कहने ओकरे बाद कब हो ना, ऐसे पूछे तो मित्र है ना, कहने के बाद कब हो ना, मित्र हैं, राजा तो हैं अब मित्र भी है, कहने ओकरे बाद कब हो बतावा करे आगे। फिर कथन जो माटे राजा कथन ओकरे बाद सुना, कहने ओकरे बाद कब देखा, कहने तत्पश्चात इस अंगूठी को उसकी अंगुली में पहनाते हुए मैंने उससे कहा ना, मैंने उससे कहा हे प्रिय, हे मेरी नैनी, इस अंगूठी में प्रतिदिन एक एक मेरे नाम का अक्षर गिनना ना, एक एक दिन क्या करना, मेरे नाम का अक्षर गिनना। जब तक तुम उसकी समाप्ति कर पहुँचोगी तब तक मेरे अंतःपुर तक पहुँचाने वाला व्यक्ति तुम्हारे समीप पहुँच जाएगा। कहना अंगूठे में जितना नमवा लिखा बाटे ओकर एक एक अक्षर गिना, जब तक तू गिन न लेबू जो बाटे ओकर पहले नहीं वहाँ से कहीं न क्यों आ जाए, कहाँ से, हस्तिनापुर से क्यों न क्यों आ जाए, अर्थात तोहर ससुराल से क्यों न क्यों आ जाए बाटे बुलावे खातिर, विदाई करे खातिर ना। हाँ, और वह काम मुझ क्रूर हृदय ने अज्ञानवश नहीं किया। कहते हैं कि और वह काम मुझ, अब राजा अपने को धिक्कारते हैं, क्रूर हृदय ना, निर्दयी हृदय ना, कथन वह मेरा निर्दयी हृदय जो वह काम नहीं किया, मतलब मैं वहाँ तो पहुँच गया लेकिन किसी को मैंने भेजा नहीं विदाई के लिए ना। अब सानुमति कहती है, सानुमति कहती यह बहुत सुंदर अवधि थी परंतु भाग ने इसे बिगाड़ ली। विदूषक धीवर के द्वारा काटी हुई रोहू मछली के पेट के अंदर यह अंगूठी कैसे पहुंची? विदूषक पूछ रहा है धीवर के द्वारा काटी हुई रोहू मछली के पेट के अंदर यह अंगूठी कैसे पहुंची? तो राजा कहते हैं सची तीर्थ की वंदना करती हुई तुम्हारी सखी, देखा तुम्हारी सखी के हाथ से यह गंगा की धारा में गिर गई। देखा शकुंतला की सखी, हाँ शकुंतला। अब हाथ पर, हाँ उनका ऐसे चलता उल्टा सीधा सब चलता, हाथ पर याद करते ना, कॉमेडियन है ना, कहते हे सखी सुन सखी अब ना, कहते सची तीर्थ की वंदना करते ना, कहते सची तीर्थ की वंदना करती हुई तुम्हारे सखी के हाथ से यह गंगा की धारा में गिर पड़ी। अच्छा अंगूठी कहाँ गिरा था? अच्छा कब गिरा था? वह जब वंदना कर रही थी तब, पूजा पाठ इत्यादि कर रही थी तब। फिर विदूषक कहता यह ठीक है, यह संभव है। सानुमति कहती इसीलिए इस अधर्म भीरू राजर्षि को बेचारी शकुंतला के साथ विवाह के विषय में संदेह हो गया था। कहते इसीलिए इस धर्म, क्या कहते हैं, अधर्म भीरू, फिर अधर्म जो धर्म पे ना चले, भीरू मान डरपोक, अब राजा के डरपोक कहते हैं के ना, कहते इसीलिए इस अधर्म भीरू राजर्षि को बेचारी शकुंतला के साथ विवाह के विषय में संदेह हो गया था, अथवा इस प्रकार का प्रेम अभिज्ञान अर्थात अभिज्ञान की इच्छा करता है। यह कहाँ तक ठीक है? राजा कहते हैं अच्छा तो मैं अब इस अंगूठी को उलाहना देता हूँ। अब अंगुली के जो मट अंगूठी के कहा देते हैं उलाहना,
विदूषक कहते मन में, इन्होंने अब पागलों का रास्ता अपनाया है। क्या कर रहे हैं कि अब अंगूठिए से बात कहेंगे माटे ना, कहते अब इन्होंने क्या पागल वाला रास्ता अपना लो माटे, अंगूठिए से बात करें। अब अंगूठिए जो माटे उलाहना सुना ही जो माटे, इससे क्या होता है अकेले में घर बड़बड़ा था जो माटे, जो अखरे में बड़बड़ा था उससे क्या कहते पागल ना, प्रमत तो मत पागल कहते हैं। जैसे देखा तो बना कि जब पी हुए थे जो देखा तो चलता ना। हाँ हाँ, अब विदूषक का रहा कि मन में इन्होंने अब पागलों का रास्ता अपना लिया है जो है। राजा कहते हैं जो है, राजा कहते हैं अंगूठी को देखकर, हे अंगूठी, सुंदर और कोमल अंगुलियों वाले उस हाथ को छोड़कर तुम कैसे जल में गिर पड़ी। क्या उन सुंदर जो है ना, सुंदर अंगुलियों वाली ना, उसके हाथ से तुम कैसे छोड़कर जो है जल में गिर पड़ी भाई। अथवा अचेतन वस्तु गुणों की ओर ध्यान न दे, कहते अथवा अचेतन वस्तु गुणों की ओर ध्यान न दे, किंतु मैंने ही क्यों प्रिया का अपमान किया। क्या अचेतन वस्तु कहते ठीक है, कि अचेतन जो वस्तु होता है गुणों की ओर ध्यान नहीं देता है, लेकिन क्या है किंतु मैंने ही क्यों प्रिया का अपमान किया। तो देखा ना, अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येत न, लक्ष्येत होगा ना। हाँ, यह रहा अनुवास्कोवा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए जो है, अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येत किसने कहा है, सूक्ति वाक्य है। कहते हैं अचेतन वस्तु गुणों की ओर ध्यान नहीं देता ना। जो अचेतन वस्तु होता है गुणों की ओर, उसको क्या पता गुण क्या है अगुण क्या है। अचेतन वस्तु जो कुछ जानता नहीं है, अचेतन जिसमें जान ही नहीं है, उसको क्या पता कि हाँ गुण क्या है अगुण क्या है ना, गुण क्या है अगुण क्या है। अब कौन कहता है विदूषक, कौन कहता है विदूषक मन में, क्या बात है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भूख मुझे खा जाएगी। कौन कहता है, अब इनका भूखा लग गया बाटे, किनका विदूषक के क्या लगता भूख। कहते हैं क्या बात है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भूख मुझे खा जाएगी। राजा कहते हैं प्रिय, बिना कारण ही परित्याग के कारण जो पश्चाताप उससे संतप्त हृदय इस व्यक्ति अर्थात दुष्यंत को पुनः दर्शन देकर अनुग्रहित करो। अब चित्तपट हाथ में लिए हुए चतुरिका का पर्दा हटाकर प्रवेश, किसका चित्तपट हाथ में लिए हुए चतुरिका का पर्दा हटाकर प्रवेश होता है। चतुरिका यह चित्रलिखित महारानी है, यह कहकर चित्तपट दिखाती है। विदूषक कहता देखकर, मित्र बहुत सुंदर है। चित्र देखता है कौन, कहता यह बहुत सुंदर है, इसमें भावों का संचार सुंदर विन्यास के कारण दर्शनीय है। इसमें उच्च और निम्न स्थानों पर मेरी दृष्टि लड़खड़ाती सी है। सुंदरता इतना रही हाँ, कौन देख रहा है विदूषक, हाँ अच्छा मित्र है, हाँ फरियाद कर रहा है, क्या है मित्र। सानुमति कहती अहो यह राजर्षि कितने निपुण है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मेरी सखी शकुंतला मेरे सामने विद्यमान है। फिर कौन कहता राजा, चित्र में जो कुछ अच्छा नहीं है अर्थात त्रुटिपूर्ण है उसको ठीक करता हूँ, फिर भी उस शकुंतला का सौंदर्य रेखाओं के द्वारा कुछ ही प्रकट हो पाया है। अब कौन सही कर रहा है राजा, चित्र क्या था अधूरा था, क्या था अधूरा था, उसको क्या सही कर रहे हैं कौन राजा। सानुमति कहते हैं पश्चाताप के कारण बढ़े हुए स्नेह और निरभिमान के योग्य ही यह वक्तव्य है। फिर विदूषक कहते हैं श्रीमन इसमें अब तीन सम्माननीय स्त्रियां दिखाई पड़ रही हैं, ये सभी सुंदर हैं, इनमें से कौन स्त्री शकुंतला है।
अब कहते हैं इनमें से कौन जो है स्त्री शकुंतला है? कौन कह रहा है? विदूषक। सानुमति कहती है इस व्यक्ति अर्थात विदूषक की दृष्टि निरर्थक है, जो यह इस प्रकार के सौंदर्य को नहीं पहचान पा रहा है। राजा कहते अच्छा, तो तुम किसको शकुंतला समझते हो? कौन पूछ रहा है? अब मान लो फोटो देख लेंगे, केका समझा तो शकुंतला, फोटो आया 3-4 ठे, कहने किसको समझ रहे हो शकुंतला तुम अभी तक? हाँ ना। अब विदूषक कहता मैं समझता हूँ कि जिसकी ढीली बेड़ी से फूल गिर रहे हैं ना, बेड़ी माने चोटी, कहता मैं समझता हूँ। कौन कर रहा है? विदूषक। कहता मैं समझता हूँ कि जिसकी ढीली बेड़ी से फूल गिर गए हैं, ऐसे केश पास से युक्त जिसके मुख पर पसीने की बूंदें दिखाई पड़ रही है, जिसकी भुजाएं बहुत अधिक झुकी हुई है और जो जल देने से हरे भरे और नवीन पत्तों के युक्त आम के पेड़ के पास कुछ थकी हुई चित्रित है, वह शकुंतला है। अन्य 2 उसकी सखियां हैं। कौन कह रहा है? अब पहचाना समझो बस, फोटो। राजा कहते हैं आप चतुर हैं। कौन कह रहा है? राजा। किसको कह रहे हैं? कहना आप चतुर है, इस चित्र में मेरे भाव का संकेत है। चित्र के किनारों पर पसीने से युक्त अंगुलियां के रखने से मैला चिन्ह दिखाई पड़ रहा है और यह चित्रगत शकुंतला के कोपलों पर पड़ा हुआ आंसू रंग के फूल जाने से दृष्टिगोचर हो रहा है। चतुरिका कहती यह मनोरंजन की वस्तु अधूरी ही है, जा कूंची लेकर आ। अब चतुरिका कहती आर्य माधव इस चित्रपट को जरा पकड़ लीजिए जब तक मैं लौट कर आती हूँ। अब गए बरस वस लिया जो बाटे कूची जो बाटे पेंट उंट करे वाला ना के गो बाटे फोटो के लिए बाटे। अब राजा कहते हैं मैं ही इसे पकड़ता हूँ। राजा कहते हैं मैं ही इसे पकड़ता हूँ। किसे? वह चित्रपट को पकड़ता है। चेटी का प्रस्थान, उसी समय चेटी का प्रस्थान होता है। अब राजा कहते राजा लंबी सांस लेकर मैं तो हे मित्र पहले साक्षात समीप आई हुई प्रिया शकुंतला को छोड़कर अब चित्रगत इसको बहुत समझता हुआ ऐसा ही हूँ, जैसे मार्ग में जल से परिपूर्ण नदी को छोड़कर मृगदृष्टा में प्रेम करने लगा हूँ। कहन कि जब साक्षात थी तब उसको मैं नहीं पहचान पा रहा था, अब वो नहीं है, क्या उसका फोटो है, तो अब मैं शकुंतला को ढूंढ रहा हूँ। कहन जैसे मृग तृष्णा, जैसे मृग क्या है? प्यासा रहता है ना, और जब मृग प्यासा रहता है वो क्या ढूंढता है? पानी। उसको क्या रेगिस्तान में जो है जो लपटे उड़ते हैं, धुआएं उड़ती हैं, तो उनको क्या दिखता है? पानी। जब वहाँ पर जाता है तो देखता है वहाँ पर पानी नहीं है वस्तुतः ना। वही हाल दुष्यंत के बाटे, दूर से देखा तो शकुंतला दिखा बाटे, अलग गया था चित्रपट उनको मिला बाटे। अब इतने का व्यथा हो गया बाटे, इतना दुख हो गया बाटे। सुन और इतना कृष्ण भी हो गए ना। अब फिर कौन कहता? विदूषक मन में यह महाराज नदी पार करके। कौन कहता है? विदूषक। अच्छा, विदूषक का क्या नाम है? क्या नाम है? कहते यह महाराज नदी पार करके मृगतृष्णा में प्रविष्ट हो गए हैं। कहाँ प्रविष्ट हो गए हैं? महाराज आपको इसमें और क्या बनाना है? सानुमति कहती है मेरी सखी को जो जो स्थान पसंद है उसको यह बनाने में इच्छुक ज्ञात होते हैं। राजा सुनो, जिसके रेतीले किनारों पर हंसों के जोड़े बैठे हुए हैं ऐसी मालिनी नदी बनानी है। क्या बनानी है? उसके दोनों ओर हिमालय की पवित्र पहाड़ियाँ बनानी है, जिन पर हिरण बैठे हुए हैं, जिनकी शाखाओं पर वलकल लटके हुए हैं,
ऐसे वृक्ष के नीचे कृष्ण मृग के सींग पर अपनी बाईं आंख खुजाती हुई मृगी को बनाना चाहता हूँ। अच्छा, जो मृगी था उसका क्या नाम था? क्या नाम था? दीर्घापांग ना। राजा कहते हैं मित्र और यह करना, राजा कहते हैं मित्र और यह करना है। शकुंतला की जो सजावट हम करना चाहते थे वह अब भूल गए हैं। विदूषक कहता है वह क्या? सानुमति, जो चीज़ उसके वनवास, सुकुमारता और विनय के अनुकूल होगी। राजा कहते हैं हे मित्र, उसके कानों में जिसका डंठल फंसाया हुआ है और जिसका पराग कोपरों तक फैला हुआ, ऐसा शिरीष का फूल नहीं बनाया है। जब शिरीष का फूल कहाँ लगाते हैं? सब कानों में ना, पहले अंक में देखे थे ना, पहले अंक में। ऐसा शिरीष का फूल नहीं बनाया है और उनके पयोधरों के बीच में शरतकालीन चंद्रमा की किरणों के तुल कोमल श्वेत मृणाल कमललाल का हार नहीं बनाया है। अब विदूषक कौन कहता है? कहता श्रीमन, क्या बात है कि ये देवी जी लाल कमल के पत्ते के तुल सुंदर अंगुलियों से अपने मुंह को ढककर बहुत डरी हुई सी खड़ी हैं। सावधानी से विचार कर देखकर, ओह, यह नीच फूलों के रस को चुराने वाला भंवरा इन देवी जी के मुख कमल पर आक्रमण कर रहा है। जब आक्रमण, अच्छा, भंवरा किस अंक में आक्रमण करता है? हाँ, कि द्वितीय अंक में आक्रमण करता है ना। राजा, तो इस ढीठ को रोको। राजा कहते हैं तो इस ढीठ को रोको। विदूषक कहता है, विदूषक, आप दुष्टों के शासक हैं, आप ही इसको हटाने में समर्थ हैं। मैं कैसे समर्थ हूँ? राजा कहते हैं तो इस ढीठ को रोको। तो विदूषक कहता है आप दुष्टों के क्या है? शासक हैं, आप ही इसको हटाने में क्या है? समर्थ हैं। राजा कहता है ठीक है, हे पुष्पित लता के प्रिय अतिथि, तुम इस शकुंतला के चारों ओर चक्कर काटने का कष्ट क्यों उठा रहे हो? तुमसे प्रेम करने वाली यह भ्रमरी प्यासी होकर फूल पर क्या है बैठी हुई भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारे बिना यह मधु पराग का पान नहीं कर रही है। ठीक, चलिए इसको कल पढ़ेंगे। इसको कल पढ़ेंगे ना, आइए इसको थोड़ा कल पढ़ेंगे।